आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खौफ के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अरामी पहाड़ियों के बीच बसे भानगढ़ किले की। ये कोई आम खंडर नहीं है, ये भारत की सबसे कुख्यात और डरावनी जगहों में से एक है। आज हम इसके हर एक रहस्य, हर एक ऐतिहासिक पहलू को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का एक बोर्ड वहां लगा हुआ है और उस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश सख्त वर्जित है। मतलब एक सरकारी संस्था आधिकारिक तौर पर किसी ऐतिहासिक धरोहर को इतना खतरनाक मान रही है कि वहां रात के समय जाने पर ही रोक लगा दी गई है। ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। सूरज ढलते यहां एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो सीधा सा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है उस अंधेरे में? ऐसी क्या चीज है जिसने सरकार तक को इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आपको बता दूं कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई बार वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीमें वहां गई हैं। उन्होंने अपने सारे आधुनिक उपकरण लगा दिए, रातें बिताईं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इसके असली रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है। ये जगह आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। खैर, इस खौफ को समझने के लिए हमें थोड़ा वहां की हवाओं में घुली लोक कथाओं में उतरना होगा। भानगढ़ के आसपास के गांवों में डर इस कदर बसा हुआ है कि गोला गांव जैसे इलाके तो इस किले और इसके तालाब वाले क्षेत्र से कोसों दूर जाकर बस गए हैं। लोगों का आज भी ये मानना है कि किले के भीतर जो प्राकृतिक जलधारा और खंडहर हैं, वहां कुछ ऐसा मौजूद है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। कहानी कुछ यूं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी, रत्नावती, और एक तांत्रिक था, सिंधु सेवड़ा, जिसका दिल राजकुमारी पर आ गया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी साजिश का पता चल गया और उस तांत्रिक को मौत की सजा सुना दी गई। मरते मरते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया कि भानगढ़ में रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और यह किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। और पता है, इस श्राप के तुरंत बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें राजकुमारी सहित किले के सभी लोग मारे गए। वहां के लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में उन तड़पती आत्माओं के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। लेकिन रुकिए, भूत प्रेत की इन कहानियों से थोड़ा बाहर निकलकर जरा ठोस इतिहास की जमीन पर आते हैं, क्योंकि जब हम असली इतिहास खंगालते हैं तो पता चलता है कि भानगढ़ की सच्चाई श्रापों और तांत्रिकों से कहीं ज्यादा राजनीति और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। 1613 में उनके बेटे माधो सिंह ने इसे अपना मुख्य निवास बना लिया। मतलब कई पीढ़ियों तक यहां एक शानदार शासन चला। लेकिन फिर 1720 में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया और इसकी चमक फीकी पड़ने लगी। और जो आखिरी चोट थी वो कोई श्राप नहीं, बल्कि 1783 का भयंकर अकाल था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा शहर पूरी तरह से छोड़ दिया गया। और हां, भानगढ़ के पतन का एक और बहुत बड़ा कारण वहां की राजनीतिक उथल-पुथल थी। इतिहास बताता है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बहुत ज्यादा धार्मिक दबाव बनाया गया था। इसी दबाव में आकर भानगढ़ के शासक हरि सिंह के दोनों बेटों ने इस्लाम अपना लिया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की पकड़ ढीली पड़ी, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने मौका देखा, उन दोनों भाइयों को मार गिराया और 1720 में भानगढ़ पर अपना झंडा फहरा दिया। तो आप देख सकते हैं कि पतन किसी जादुई श्राप से नहीं, बल्कि सत्ता के इसी खूनी संघर्ष से शुरू हुआ था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक अपने सुनहरे दौर में इस भानगढ़ किले और शहर के अंदर करीब 10,000 लोग रहा करते थे। जरा कल्पना कीजिए, जो जगह आज बिल्कुल वीरान पड़ी है, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है, वहां कभी 10,000 लोगों की चहल पहल हुआ करती थी। बाजार सजते थे, घर आबाद थे। ये आंकड़ा आज की उस वीरानी के साथ एक बहुत ही खौफनाक कंट्रास्ट पैदा करता है। अब सबसे जरूरी बात, भानगढ़ को सिर्फ एक भूतिया जगह मान लेना, इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। डर के इस पर्दे के पीछे एक बेजोड़ वास्तुकला छिपी हुई है।
आज भी ये खंडहर उस दौर की भव्यता की साफ गवाही देते हैं। किले के अंदर आज भी कई शानदार मंदिर मौजूद हैं, जैसे भगवान सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर और केशव राय मंदिर। पत्थरों पर उकेरी गई वो बारीक कारीगरी और शिल्पकला आज भी हैरान कर देती है। ये मंदिर इस बात का सबूत हैं कि भानगढ़ कभी खौफ का नहीं, बल्कि गहरी आस्था और कला का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो अब अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखकर देखें, तो भानगढ़ के दो बिल्कुल अलग चेहरे हमारे सामने आते हैं। एक तरफ वो भूतिया किंवदंतियां हैं, वो तांत्रिक का श्राप, रात की चीखें और डर के मारे भागते गांव वाले। और सच कहूं तो इन्हीं कहानियों के रोमांच की वजह से हर दिन हजारों पर्यटक और फिल्म निर्माता यहां खींचे चले आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वो ऐतिहासिक सच्चाई जो हमें युद्ध, धार्मिक दबाव और 1783 के उस भयानक अकाल की कहानी सुनाती है, जिसने इस आबाद शहर को हमेशा के लिए खंडर बना दिया। तो जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या भानगढ़ की ये डरावनी खामोशी वाकई किसी मरते हुए तांत्रिक के श्राप का नतीजा है, या फिर ये सत्ता के लालच में हुए उन युद्धों और उस भयानक अकाल की गहरी परछाइयां हैं जिसने 10,000 लोगों की हंसी खुशी छीन ली थी? शायद भानगढ़ का असली रहस्य यही है कि यहाँ इतिहास और मिथक आपस में कुछ इस कदर गुंद गए हैं कि उन्हें अलग करना अब लगभग नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।